चेन्नई पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो के माध्यम से निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। 2.5 लाख करोड़ निवेश का रखा लक्ष्य। प्रतिष्ठित कंपनी अमूल के दूध और घी के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से 3.5 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं बिना लाइसेंस के चल रही रुड़की कॉलेज जमरानी बांध को मिली मंजूरी। 600 करोड़ देगा यूपी। दोनों राज्यों की पेयजल की जरूरतें होंगी पूरी। अमूल कंपनी को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने 3.5 लाख का लगाया जुर्माना। अमूल घी और दूध के सैंपल हुए फेल। दशहरा मेला में बिना अनुमति के उड़ाया ड्रोन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जब्त किया ड्रोन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साधना। प्रतिष्ठित कंपनी अमूल के दूध और घी के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं बिना लाइसेंस के चल रहे रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कैंटीन में गंदगी पाए जाने पर कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया गया। कैंटीन से खुला पनीर समेत 4 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। खुला पनीर और मसालों को खराब मिलने पर नष्ट कराया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया 22 अक्टूबर 2019 को रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा से अमूल घी का सैंपल लिया गया था और इसके अलावा 16 मार्च 2021 को हरिद्वार के खन्ना नगर स्थित तनेजा मार्केटिंग से भी अमूल दूध का नमूना जांच के लिए लिया गया था। तीनों सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा गया था, जहां सैंपल फेल पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। वहीं कोर्ट की ओर से शिव ट्रेडिंग कंपनी मेन बाजार झबरेड़ा पर 50,000, नॉमिनी बनासकोटा डिस्ट्रिक्ट को कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स पर 50,000 और सप्लायर कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हरिद्वार से घी का सैंपल फेल होने पर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और इसके साथ ही हरिद्वार से फेल मिले दूध के सैंपल पर भी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग देहरादून पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। उत्तराखंड में जिम्मेदार नागरिक के तौर पर खरीदारी का जीएसटी बिल लेने वाले 6,000 लोगों को इनामों की सौगात मिली है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भाग्यशाली विजेताओं का लकी ड्रॉ निकाला। विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच व ईयरबड्स भी मिले। मंत्री ने कहा योजना के शुरू से अब तक कुल 47,408 ग्राहकों को 90 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि के 2,35,999 बिल बिलिप ऐप पर अपलोड किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है। योजना के तहत सर्वाधिक बिल अपलोड करने वाले टिहरी निवासी रविंद्र सिंह की तरफ तारीफ करते हुए इस तरह के प्रयासों से अन्य उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत अब तक 11 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए जा चुके हैं और 30 नवंबर तक बिलिप ऐप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के अंतर्गत 1,500 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। 30 नवंबर के बाद पूरी योजना के लिए मेगा ड्रॉ होगा। लक्सर में सनातन धर्म सभा श्री रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला कराई जाती है। रामलीला का मंचन मथुरा वृंदावन से आए हुए कलाकारों द्वारा किया जाता है। रामलीला को देखने के लिए लक्सर तहसील क्षेत्र के अनेक गांव के लोग पहुंचते हैं। वहीं कलाकारों में जहां पुरुष अपनी भूमिका निभाते हैं, वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं रहती, सीता के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। इस बार वृंदावन रामलीला ग्रुप द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। सुंदर झांकियों के साथ रामलीला का मंचन किया गया। इस आयोजन की लोगों ने बहुत प्रशंसा की। रामलीला में जहां महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भागीदारी निभाई, वहीं नगर के नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भगवान श्री राम जी का राज तिलक किया गया। वृंदावन से आए हुए कलाकारों को श्री सनातन धर्म सभा श्री रामलीला कमेटी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया, मनोबल बढ़ाया गया। बता दें विजयदशमी के बाद पूर्णिमा तक रामलीला का कार्यक्रम चलता रहता है और लक्सर में भी विजयदशमी का मेला लगा हुआ है।
दीपावली का समय नजदीक है, ऐसे में हल्द्वानी पटाखों का बड़ा व्यापार होता है। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में पहाड़ से लेकर मैदान तक के पटाखों का कारोबार होता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने पटाखे बेचने वालों को सख्त हिदायत दी है कि बिना लाइसेंस और आबादी वाले क्षेत्र में पटाखे बेचते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा पटाखों को लेकर निर्देश जारी किए गए। बाजार के भीतर इस बार पटाखा बाजार नहीं लगेगी, पुलिस और प्रशासन ने यह तय किया है। साथ ही आतिशबाजी के लिए प्रशासन अग्निशमन विभाग मिलकर एक स्थान तय करेंगे और दीपावली से 3 दिन पूर्व आतिशबाजी बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है पटाखे के जो भी भंडारण हैं वो शहर से बाहर होंगे और इसके अलावा उनके पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस होना जरूरी है। गौरतलब है हल्द्वानी शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, इस कारण आग की दृष्टि से शहर अति संवेदनशील है। पूर्व में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन इस बार पटाखों कारोबार करने वालों से सख्ती से नियमों का पालन करवा रहा है। आखिरकार लंबे समय के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के प्रयासों से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को मंजूरी दे दी गई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लालकुआं विधानसभा के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बताया केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को मंजूरी दे दी गई है और इसे प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है और इस योजना के तहत कार्य 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। यह योजना तराई भाबर सहित पूरे कुमाऊं की लाइफलाइन है और इससे सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। देखिए, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में जमरानी बांध को जो है मंजूरी दे दी गई है और इसे प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना में ले लिया गया है। इस योजना में लिए गए कार्यों को 3 वर्ष के अंदर पूरा करना होता है, तो उसमें लेने के लिए और केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट में इसको पास करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि क्योंकि ये योजना इस पूरे भाबर क्षेत्र की और कुमाऊं क्षेत्र की लाइफलाइन है। इससे न केवल उत्तर प्रदेश तक सिंचाई के पानी की व्यवस्था होगी बल्कि इस पूरे क्षेत्र में जो पेयजल संकट है उससे निजात मिलेगी। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जिसे आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। अब ऐसे दूसरा निर्णय भी किसानों के लिए ही है और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इससे जुड़ा हुआ है। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी और सीसीए ने आज इसको PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर वो उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, इसके 3 लाभ हो रहे हैं। 14 मेगावाट बिजली, वहीं पर 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी मिलेगा और तीसरा 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी। अगर मैं आपको इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं प्रोजेक्ट की, तो जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का फेज 1 1981 में पूरा हुआ था। यह फेज 1 में गोला नदी और रामगंगा नदी की सहायक नदी है। इस पर बैराज और कैनाल सिस्टम पूरा किया गया था और फेज 2 में
इसमें अब गोला नदी पर जामरानी विलेज के निकट एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। ये जो 57,065 हेक्टेयर भूमि है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि पहाड़ी राज्यों में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें 90% की सहायता केंद्र सरकार देती है। इस प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 2,584 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2,584 crore rupees will be the cost of this project and 90% will be borne by the government of India. अब जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, तो दोनों राज्यों के बीच में भी MOU हो चुका है। जहां एक और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी कमर कस रही है, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक स्वीटी फार्म हाउस पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता और निशंक का जोरदार स्वागत किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान भी किया। जी, जनसंवाद के तहत हम लोग यहाँ पहुँचे। बहुत सारे गांवों का आज हमारा भ्रमण था और उस भ्रमण को करते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे। बहुत उत्साह है। हम लोगों ने हरिद्वार को दिल्ली और मुंबई की तरह सड़कें दी हैं, पुल दिए हैं, ओवरफ्लाई दिए हैं, रेल की बहुत सारी नई योजनाओं को दिया है। आमखेड़ी पुल जैसा जो लगभग 30 साल से जिसकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया। किसानों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। और आज गरीब कल्याण की योजनाओं पर भी हमने गांव के लोगों से चर्चा की है। जितना लाभ हरिद्वार को मिला है और जितना 60 और 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ होगा, अकेले 7 साल 8 साल में उतना विकास आज हरिद्वार का हुआ है। और इसीलिए हरिद्वार का आज बच्चा बच्चा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। और उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा, पिछली बार जो चुनाव हुआ जिला पंचायत का, उसमें 70% प्रधान हमारे जीत के आए। उसमें 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हमारे जीत के आए, 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख जीत के आए, 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख जीत के आए। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी हमने निर्विरोध बनाया और जिला पंचायत अध्यक्ष भी 30 सालों में पहली बार निर्विरोध बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं समझता हूं कि पूरा जिला इस समय भारतीय जनता पार्टी मय हो रखा है। जो विकास की योजनाएं हैं, हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं। दिल्ली का कभी कोई काम यहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। मैं यह क्षेत्र के सांसद के नाते काम देखता हूँ और मुझे खुशी है कि मेरी जहाँ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा हो रही है, वहीं उत्तराखंड भी विकास की बहुत तेजी से गंगा बह रही है। और मेरे हरिद्वार जिले में, पूरे प्रदेश में बहुत सारे चीज़ों में मेरा हरिद्वार जिला नंबर 1 पर है। और ये जो क्षेत्र है, ये हमारे विकास के लिए पहली शीर्ष प्राथमिकता है। और इसलिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भी बहुत काम हो रहा है। जो अगला 10 वर्ष प्रधानमंत्री ने कहा, अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हम एक मॉडल स्टेट बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये छोटी मोटी राजनीति करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है, उनको सब लोगों ने देख लिया है, उनकी कथनी और करनी में अंतर भी देखा है। इसीलिए तो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने चेन्नई के ट्रिपल केन में पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर बात की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क करे। उन्होंने दिल्ली, लंदन,
ब्रिमिंगम, अबू धाबी और दुबई में एक समान शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, वे अब यहाँ आए हैं और यहाँ भी लोगों से मिल रहे हैं। पिंडर, गोमती, सरयू, अनेक जो 12 महीने यानी कि पूरे साल भर लगातार बहती हैं और पूरे देश को शुद्ध पानी देने का काम करती हैं, सींचने का काम करती हैं। पानी किसी के आचमन का काम आता है, कहीं लोगों के पीने के काम आता है, कहीं सींचने के काम आता है, इरिगेशन के काम आता है। इतना, और पूरा जो हमारा उत्तराखंड है, 71 एरिया ऑफ द स्टेट वो फॉरेस्ट है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से इन्वायरमेंट देने का काम, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्योर वाटर एंड प्योर एयर, दोनों देने का काम हमारा राज्य करता है। गंगा जी के साथ साथ गंगा, यमुना और इतनी नदियों के जो मैंने आप सबके नाम लिए, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, और रिसेंट में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आदि कैलाश मानसरोवर आप सब लोगों ने सुना होगा। आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का स्थान, मानसखंड भगवान भोलेनाथ का जो रहने वाला स्थान, भगवान केदारनाथ जी का स्थान, और तमिलनाडु वाले हमारे मुरुगेशन जी भी बैठे हैं, ये भी हमारे उत्तराखंड के हैं। यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, डॉक्टर आर राजेश जी हैं, और सामने श्री सचिन कुर्बे जी, इन्होंने भी यहाँ कई साल अपनी सेवाएं दी हैं। तो सारे लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे केदारनाथ जी, आदि कैलाश, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा, सब पर हमारे ऊपर उनकी कृपा, और यहाँ रामेश्वरम, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और कहीं न कहीं हम सबके रिश्ते, हम इसको और प्रगाढ़ करने का काम आगे करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनारस के अंदर काशी तमिल संगमम हुआ था, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड तमिल संगमम एक आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जहां हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारा ये इन्वेस्टर समिट होना है। उस समिट में आप सब जरूर पधारिए और एक बार कम उत्तराखंड, विजिट उत्तराखंड, एंड मैं कहूंगा कि इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। और क्यों करें, आप केवल उत्तराखंड में इन्वेस्ट क्यों करें? मेरे से पहले बोलने वाले बहुगुणा जी ने बताया, हमारे सतपाल महाराज जी ने बताया, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने बताया कि उत्तराखंड में देखिए, एक तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और बहुत बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैं कल यहां जब पहुंचा तो इससे पहले जो आज रोड शो हमारा चेन्नई में हो रहा है, चेन्नई रोड शो से पहले हम इंग्लैंड में भी गए, लंदन में रोड शो हुआ, बर्मिंगम में रोड शो हुआ, अब दुबई और अबू धाबी और दिल्ली में पहले हो चुका है। ये बात कहीं पर आई नहीं, विदेशों में भी, लेकिन यहां पर एक बात आ रही थी कि जोशीमठ में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया है, और एक पिक्चर जो टेलीविजन पर दिखाई गई, चूंकि इस बार दुर्भाग्य से जो हिमालयन राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी में बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ, लेकिन हिमाचल में कुछ ज्यादा डिजास्टर हुआ। तो वहीं का कोई क्लिप लेकर उस क्लिप को भी ये बता दिया गया कि ये उत्तराखंड का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, डिजास्टर आया जरूर, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत लोगों की कोई जान माल की बहुत हानि नहीं हुई। और जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ जी का द्वार है, और उसी द्वार से इस बार हमारे यहाँ कितने, सचिन जी, कितने लाख जोशीमठ वहां बद्रीनाथ, नहीं
नहीं, चारों धाम तो 50 लाख से ऊपर हो गए, लेकिन 18 लाख लोग अभी तक बद्रीनाथ जी के केवल दर्शन कर चुके हैं। तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि अगर कोई स्थिति खराब हो रही होती, कोई वहां पर अच्छा नहीं हो रहा होता, तो लोग कैसे आते। बल्कि हमको तो कई बार रोकना पड़ता था, हमको अपील करनी पड़ती थी कि आप अभी यहां पर थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा स्थिति खराब है, इसलिए आप अभी मत आइए, अपनी यात्रा रोक दीजिए, मौसम ठीक हो जाएगा तो आप यात्रा अपनी करिए। उसके बावजूद भी भक्तों का सैलाब, तीर्थयात्रियों का सैलाब लगातार, और हमारे चारों धाम विशेषकर से बद्रीनाथ और केदारनाथ जैम पैक्ड, हर समय जो है इतनी संख्या थी कि उनका इंतजाम करना हमारे लिए कठिन होता है। हरिद्वार में जहां से हमारे आपने 6 साल जहां करा मुथु जी ने, तो 6 साल जहां करा आपने, वहां इस बार जो कावड़ यात्रा हमारी 15 से 20 दिन की कावड़ यात्रा, शंकर जी इस 20 से 1 महीने की यात्रा में 4 करोड़ 15 लाख लोग आए, जो मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए। तो आप अंदाजा लगा सकते, पूरी तरह से सेफ है। हमारे पास 6000 एकड़ का हमने लैंड बैंक बनाया है, 6000 एकड़ का लैंड बैंक इंडस्ट्री के लिए बनाया है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े उद्योग समूह, जिनके बहुत सारों के नाम लिए इन्होंने, मैं उन नामों को दोहराना नहीं चाहता, वो सारे वहां पर काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, किसी प्रकार का जो हमारा श्रमिक वर्ग को, लेबर क्लास और मैनेजमेंट, दोनों में कोई क्लैश नहीं है कहीं पर। सरकार हर जगह सहयोगी है, हमारा प्रशासन सहयोगी है। हमने 30 से ज्यादा 30 पॉलिसी हम नई लेकर आए हैं, हमने नई पॉलिसियों को लाए, बहुत सारी पॉलिसी हमने लिबरल की है, लॉजिस्टिक की पॉलिसी बनाई है, एमएसएमई की पॉलिसी बनाई है, टूरिज्म की पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई है। ये सारी पॉलिसी हम लाए हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड आइए, इकोनॉमी विद इकोनॉमी का हमने मॉडल बनाया है, और निश्चित रूप से आप सब लोग, जितने भी लोग आज यहां आए, ये क्रीम है, ये चेन्नई की क्रीम है, क्रीम ऑफ चेन्नई में कह सकता हूं ना इसको, क्यों शंकर जी, कह सकते हैं? तो ये क्रीम निश्चित रूप से बिजनेस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये जो टॉप पर जो काम कर रहे हैं, क्यों डॉक्टर भावना जी? तो ये मैं आप सबको इनवाइट करने के लिए आया हूं कि आप एक बार देखिए, जिन लोगों ने देखा नहीं है वो आइए, एक बार वहां की यात्रा करिए, हमारे यहाँ के पर्वतों को देखिए, हमारे यहाँ के वनों को देखिए, और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को भी देखिए। आप इंडस्ट्री को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, ग्लेशियर को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरे विश्व में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे सुंदर स्थान कहीं है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब वहां अबू धाबी के शेख उनसे मिलने गया तो वो बोले कि वेलकम, आइए आप तो जो इंडिया में एक स्विट्जरलैंड है वहां के स्टेट से आए हैं। तो इस प्रकार की संज्ञा जो है विदेशों में लोग देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर आए, और आपको वहां पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। और सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर क्या है कि ये मीनाक्षी सुंदरम यहां पर बैठे हैं, आज मैंने ये इसी शहर में पढ़े हैं, यहीं से इन्होंने डॉक्टरी करी है, यहीं से इनका बचपन बीता है, यहीं पैदा हुए हैं। तो मैंने आज इनसे पूछा, आज जब हम पार्थ स्वामी मंदिर जा रहे थे टेंपल सवेरे, तो मैंने कहा अब आप क्या वापस क्या आप यहां आएंगे क्या चेन्नई? बोले साहब अब तो बच्चे भी कहते हैं कि थोड़े दिन बाद अगर हम यहां आते हैं तो गर्मी लगने लगती है, सब आप कैसे आ पाएंगे, आप बच्चे भी वहीं जो है रहेंगे।
यहीं बैठे हैं मेरे सामने। आज सवेरे की बात बता रहा हूं, ये कोई प्रसंग, ये कोई मेरा बनाया हुआ प्रसंग नहीं है, ये नेचुरल है। तो इस प्रकार की हमारी ये भूमि है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर उत्तराखंड आएंगे तो आपको अपने जो आपका डिसीजन है उस डिसीजन पर कभी पछतावा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने जिंदगी में एक बेहतरीन डिसीजन लिया है इन्वेस्ट करने के लिए। पूरी आज लोग भारत के अंदर तो खैर पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, आज पूरी दुनिया के लोगों का रुझान इंडिया की ओर हुआ है, भारत की ओर हुआ है, हमारे देश के अंदर लोग आना चाहते हैं। आपके लिए भी पूरा भारत है, पूरा वर्ल्ड है, लेकिन एक देवभूमि एक ऐसी जगह है जहां काम करना जन्म लेने से भी ज्यादा बड़ा है। जिनका जन्म हुआ है वो तो है, भगवान ने उनको दिया है, लेकिन आपने वहां कर्म करने का प्रयत्न किया है या प्रयास किया है या आप आगे बढ़े हैं, तो भगवान की आपके ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। हमेशा भगवान जो है आप सब पर कृपा करेंगे। मैं उत्तराखंड में निवेश करने से पहले निश्चित रूप से आप व्यापार में काम करते हैं, शंकर जी इतनी बड़ी, अभी आप तो मुंबई जाने वाले हैं ना, मुंबई जाने वाले हैं, और आप लोग जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, बहुत सारी जानकारियां करेंगे, रिसर्च करेंगे और बिजनेस को देखेंगे कि बिजनेस आगे बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना एआई का सिस्टम आ गया है और फ्यूचर लोग देखते हैं। आज फ्यूचर जहां भारत में है वहीं फ्यूचर उत्तराखंड में भी है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट इसका इनॉग्रेशन होगा और 9 को भी चलेगी। वैसे 10 को भी हमने कहा है कि 3 दिन तक हम लगातार उसको करेंगे, लेकिन 8 तारीख के लिए मैं आप सभी को निमंत्रण देने के लिए, इनवाइट करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर उत्तराखंड आएंगे और हमारे इस कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाएंगे। आप सबका एक बार दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद।